अब इसराइल की हालत इतनी पतली है, उन्होंने $725 मिलियन इन्फ्यूज करेंगे डिफेंस फंडिंग में, इमरजेंसी डिफेंस फंडिंग। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? किसी और सेक्टर से लिया जाएगा। एंड एक आध मैं रील भी देख रहा था कि इजरायलीज खुद ही कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो यहाँ के मेडिकल केयर में इन सब चीज़ों में खर्च होना चाहिए था वो अब जा रहा है वॉर फंडिंग। फंस चुका है इसराइल बहुत बुरा। एंड अब कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं फ्रॉम ईरान टू इसराइल। इनफैक्ट हिजबुल्ला भी इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स भी हो रहे हैं। अब तो ईरान खुद ही कह रहा है कि हमने इनके पुलिस हेडक्वार्टर है उसको भी उड़ा दिया है, ठीक है। उनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है इसराइल में उसको भी अटैक किया। एंड ये सब हो रहा है ड्रोन्स के थ्रू, ठीक है। एंड सबसे बड़ा जुमला जो इसराइलीज का था, आयरन डोम, ये वो सब बकवास, नथिंग इज वर्किंग। एंड इसराइल में इतनी ज्यादा हैवी सेंसरिंग है, इतनी ज्यादा हैवी सेंसरिंग, देखो कोई नहीं जाना चाहता वहां पे जेल, ठीक है। मतलब इट्स रेनिंग डाउन मिसाइल्स। IRGC इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दे चुका है टेल अवीव के लिए। एंड कुछ जो अटैक्स होते हैं वहाँ पे जो इंजरीज वगैरह हुई वो हमें ऐसे पता चल जाती है कि एक पोर्ट सिटी है इसराइल की, एलात, ठीक है, साउथ में। इट इज़ राइट नेक्स्ट टू जॉर्डन। वहाँ पे मिसाइल्स गिरती हैं, वीडियो जॉर्डन में कुछ लोग हैं वो बना लेते हैं, इसलिए बाहर आ जाती है इन्फॉर्मेशन। अब ये तो आपने देखा ही होगा, हमने आपको प्रोमो में भी दिखाया था। एडिटर इसको जरा अच्छे से दिखाना प्लीज, ठीक है। अब ये देखो, ये वीडियो तो बहुत ही मजेदार है। देखो नॉर्मली इस टाइप की ब्रीफिंग नेतन्याहू खुद करता था, बट अभी स्पेकुलेशन है वो मर गया है, क्या हो गया, इंजर्ड है, वी डोंट नो, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पर ये जरा देखते जाओ यार, इनकी हालत इतनी ज्यादा टाइट है, दे आर डाउन एंड आउट। एंड इसके साथ दो जो इनके IDF के ऑफिसर्स हैं, दे डोंट वांट टू बी देयर, वो बिल्कुल वहां रहना ही नहीं चाहते। इनकी हालत इतनी खराब है, असलियत क्या होगी सोचो। मतलब एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, नॉर्मली ऐसा होता है आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो कि देखो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। ईरान में ही देख लो सिचुएशन क्या है, लोग सड़क पर जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके ये अली लारेजानी, सब जितने भी लीडर्स हैं प्रोमिनेंट, ठीक है। सुप्रीम लीडर कहाँ है अभी न्यूली जो बने हैं, वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर, वो वहां नहीं थे उस रैली पे। ये लोग रैली पे है, लोगों के साथ है, प्रेसिडेंट इज वॉकिंग द स्ट्रीट्स। एंड इनकी हालत देखो, यूं झुका हुआ मुंह, कुछ बोल नहीं पा रहे। एंड देखो खासतौर पे नेतन्याहू के साथ तो ये था कि इसने ना अपने आप, इसके जो पपेट्स थे जो इन्हीं की बात सुने, येस मैन से सराउंड कर लिया था। तो अब जब नेतन्याहू आउट ऑफ एक्शन हो रहा है, मर गया क्या है हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली आउट ऑफ एक्शन तो है, इनको पता नहीं है कि करना क्या है। अब देखो नॉर्मली तो ऐसी टाइप की कुछ भी ब्रीफिंग होती थी, या नेतन्याहू की अगर बात करें, कंटिन्यूअस, उसके 12 डे वॉर के दौरान भी देख लेना, कंटिन्यूअस ही इज मेकिंग पब्लिक अपीयरेंसेस, ये बताने के लिए देखो हम यहाँ पे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि मामला अपने कंट्रोल में। अब यहाँ पे पहले इन्होंने AI वीडियो निकाल दिया, हमने वैसे पिछले वीडियो में इसके बारे में बात किया है, तो वी वोंट गो इनटू डिटेल अबाउट दैट। लोगों को लगा नेतन्याहू मर गया, पूरी दुनिया रिजॉइस होने लगी, खुश होने लगी। फिर उसके बाद एक और ये कॉफ़ी वाला आ जाता है कि मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, बाद में पता चलता है कि ये भी शायद AI है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कि एक तो भाई कॉफ़ी स्पिल नहीं हो रही, ठीक है, ये एक्चुअली राइट हैंडेड नहीं, ही इज़ लेफ्ट हैंडेड नेतन्याहू। जो डेट आ रही है उस पर काउंटर पे, वो भी कोई पुरानी डेट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो जेरूसलम में कैफे बता रहे हैं, ये तो बंद हो गया है अभी ड्यूरिंग द वॉर। इसका जो बेटा है उसकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आ रहे, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर का हैंडल है उससे कोई ट्वीट नहीं आ रहे। तो सवाल तो ये उठता है कि इजराइल बताया गया था इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर ज्यूज, तुम आओ यहाँ पे, भाई सब कुछ बढ़िया है, पार्टी भी होती रहती है, ठीक है, यहाँ पे अपना आयरन डोम भी है, और अभी भी घटिया घटिया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉम्ब शेल्टर के अंदर डेटिंग चल रही है, ये वो। जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं सिक्योर इसराइल के अंदर, एंड सवाल उठेगा कि और कौन कौन मर गया है। अगर वो मर गया है तो इनके जनरल्स का क्या हुआ, इनका जो एयरफोर्स का हेड है तोमर बार, उसका क्या हुआ, मुसाड के हेड का क्या हुआ, बेन गवीर का क्या हुआ। जब ये लोग सिक्योर नहीं है, देन हु इज सिक्योर इन इसराइल? कोई क्यों रहना चाहेगा इसराइल में? एंड अब तो IRGC खुद आके इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट दे रहा है, पहले ही नहीं दिखता था ये सबके चाइल्ड किलर है, अगर ये अभी भी जिंदा है तो हम इसको मार देंगे। यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मे गोलान, वो निकल गई, शी इज नॉट देयर एनीमोर। उसको लगा भाई अब तो एम्पायर गिर रही है, यहाँ से निकल लेना ही बेहतर है। अब ये कह रहे हैं 3 हफ्ते वॉर के और लगेंगे, 3 हफ्ते। भाई मेरा तो ये सोचना है कि ईरान, आप बेटर है कि आप पहले न्यूक बना लो बिफोर, इससे पहले कि ये लोग की एकदम ही हालत खराब हो जाए, ये बोले कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू यूज अ टैक्टिकल न्यूक। देखो इजरायली सोसाइटी बिल्कुल भी रेजिलिएंट नहीं है, एंड ये कहीं भी होगा अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं। कोई क्यों रहना चाहेगा ऐसे बमबारी में? When they have the means, they have the money, वो निकल सकते हैं वहां से, they will leave. इसराइल एज अ सोसाइटी इसके बाद आगे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, वी डोंट नो। अब एक और सिग्निफिकेंट चीज जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या इराक लिबरेट होने वाला है
फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आफ्टर 23 ईयर्स। अमेरिकन ने अपने सिटीजन्स को बोल दिया कि भाई निकल लो यहाँ से, कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे रहने का। इनके जो बेसिस है कंटिन्यूसली टारगेट हो रहे हैं, एंड सिर्फ ईरान नहीं कर रहा, वहाँ पे जो ईरान फेवरिंग मिलिशियाज जो हैं वो टारगेट कर रही हैं। ये एक वीडियो आया था एकदम फ्री, मतलब मैं तो हैरान हो गया था वीडियो देख के कि एक जो ड्रोन है, ये जिस भी टाइप का ड्रोन है, आई एम नॉट अवेयर, इराक के बेस में अपना फुल्ली घूम रहा है, आराम से एकदम टारगेट चूज कर रहा है। तो भाई एम्बेसी खाली हो रही है इराक की, लोग वहां से खाली हो रहे हैं, मिलिट्री बेसिस कितने बचे नहीं बचे। अगर मिलिट्री बेसिस पूरे खत्म हो गए तो वहां पे ट्रूप्स को मरने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे, दिल भी लाइक चलो यहां से चलते हैं, नो पॉइंट। तो इराक लिबरेट हो सकता है, एंड ईरान यही चाहता है पूरे रीजन के लिए। अब अमेरिकन स्ट्रैटेजी